अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक 3 का यूनिट नंबर 6 देखने जा रहे हैं और इसमें हम इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से। मैं हूं फर्रुख। कोशिश करते हैं कि आपको आज ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में बस ट्रैवल डायलॉग होता है। इसमें एक स्टूडेंट ने कहा, मिस मे आई सिट ऑन द फ्रंट सीट प्लीज़। मिस, क्या मैं आगे वाली सीट पर बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ? टीचर ने कहा, यस यू मे। हाँ, आप बैठ सकते हैं या आप बैठ सकती हैं। मिस, मे आई सिट विद द ड्राइवर। मिस, क्या मैं ड्राइवर के बराबर में बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ? तो टीचर ने कहा, नो इट इज़ंट सेफ। नहीं, ये महफूज नहीं है। स्टूडेंट ने कहा, मिस प्लीज़ मे आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो। मिस, क्या मैं खिड़की के पास बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ? तो टीचर ने कहा, यस यू मे। हाँ, आप बैठ सकते हैं। तो स्टूडेंट ने कहा, थैंक यू मिस, शुक्रिया मिस। और मिस ने कहा, टीचर ने कहा, यू आर वेलकम। अब इसमें क्या करना है, पोम पढ़नी है और मंथ्स ऑफ द ईयर के बारे में। 30 days have September, April, June and November. All the rest have 31 except for February alone. Which has but 28 days clear, which has but 28 days clear and 29 in each leap year. तो साल के महीनों के बारे में बता रहे हैं। 30 डेज़ हैव सितंबर, सितंबर के 30 दिन होते हैं। अप्रैल, जून एंड नवंबर, अप्रैल, जून और नवंबर में भी 30 दिन होते हैं। ऑल द रेस्ट हैव 31, बाकी तमाम जो रह गए उनके 31 होते हैं। एक्सेप्ट फॉर फेबररी अलोन, सिवाय फरवरी के अकेले, जिसमें विच हैज़ बट 28 डेज़ क्लियर, जिसमें होते हैं, बिल्कुल साफ साफ बात यह है कि 28 डेज़, लेकिन एंड 29 इन ईच लीप ईयर, और हर लीप ईयर में 29 डेज़ होते हैं। ये लीप ईयर कौन सा होता है? हर 4 साल बाद एक साल ऐसा आता है जिसमें फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर इस साल फरवरी में 28 है, नेक्स्ट ईयर 28 है, नेक्स्ट ईयर 28 है, तो उससे नेक्स्ट ईयर 29 डेज़ होंगे। ठीक है जी। अब ये पूछ रहे हैं, राइट द नंबर ऑफ डेज ऑफ ईच मंथ। तो जनवरी हैज़ 31 days, February has 29 days in a leap year, March has, अच्छा वैसे इसको मुझे तो ऐसा अच्छा लग रहा है कि इसको ऐसे लिखते कि February has 28 days but 29 days in a leap year, March has 31 days, April has 30 days, May has 31 days and June है 30 days। नहीं भाई, तो इतना आसान सा था। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है कि आपने बाकी महीनों के बारे में लिखना है। ये प्लीज़ आप खुद कीजिएगा, मैंने आपको शुरू के बता दिए सारे। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, महीनों के नाम याद होने चाहिए आपको, तरतीब से याद होने चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तो आसान काम है, तो वैसे ही सबको याद होते हैं। अच्छा जी, अब एक्टिविटी ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, साल का पहला महीना कौन सा होता है खुद लिखिए। द डैश मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी, फरवरी कौन सा महीना होता है दूसरा, तो यहाँ सेकंड लिखेंगे आप। द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर इज, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर इज कौन सा होता है तीसरा महीना, ये लिखिए। द डैश मंथ ऑफ द ईयर इज अप्रैल, द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज अप्रैल। कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूँ। द फिफ्थ डैश ऑफ द ईयर इज मे, तो फिल द ब्लैंक आप समझ गए होंगे क्या लिखनी है। द डैश डैश ऑफ द ईयर इज जून,
कौन सा महीना है जून, गिन के लिख लीजिए। द 7th मंथ, अब मंथ तो यहाँ पे आएगा, ऑफ द ईयर इज जुलाई। फिर द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज अगस्त। द 9th month of the year is September. The 10th month of the year is October. The 11th month of the year is November. The 12th month of the year is December. ठीक है, तो ये भी आसान था, तो आराम से हो गया। कुछ मैंने कर दिए, कुछ मैंने समझा दिए। ये इन्होंने क्यों बनाए हुए हैं, मैं अगर देखूँ एक दफ़ा कि ये तो मौसम बनाए हुए हैं, विंटर है, समर है, ऑटम है, स्प्रिंग है। पीछे कुछ रह छोड़ तो नहीं दिया हमने? नहीं, पीछे कुछ ऐसा तो नहीं था। चलें जी, तो ये पेज हो गया। अब यहाँ की आखिरी एक्सरसाइज कर लें। व्हाट इज़ द डे टुडे? तो टुडे इज़ क्या है जी, आप दिन का नाम लिख दीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से जो भी दिन है। विच मंथ इज़ इट नाउ, कौन सा महीना है, महीने के नाम लिख दीजिए। विच इज़ दी फर्स्ट मंथ, पहला महीना कौन सा होता है, नाम लिख दीजिए। विच इज़ दी लास्ट मंथ, आखिरी महीना कौन सा होता है, उसका नाम लिख दीजिए। विच मंथ इज़ पाकिस्तान डे, पाकिस्तान का दिन किस दिन होता है, पाकिस्तान डे हम किस दिन मनाते हैं, बहुत आसान है, खुद लिख दीजिए। विच मंथ इज़ योर बर्थडे, कौन से महीने में आपकी सालगिरह होती है, भी आप खुद लिख दीजिए। ये तो आसान था, खुद ही करना था। अब है जी टाइम बताने हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैज़ अ फेस, टू हैंड्स एंड टेल्स द टाइम। वो क्या चीज़ है जिसका एक फेस होता है और उसके दो हाथ होते हैं और वो टाइम बताता है? तो इट्स अ क्लॉक। पहले ही पता था आपको, तो मैंने बस फिल कर दिया। दिस इज़ अ क्लॉक फेस। ये क्या क्लॉक की शक्ल है, सामने ऐसे दिखती है। When both hands are on 12, the time is 12 o'clock. जब दोनों घड़ियों की सुइयाँ 12 पे होती हैं तो 12 बज रहे होते हैं। When both hands are on 6, it's 6:30. जब दोनों hands 6 पे होते हैं तो 6:30 बज रहे होते हैं। When the small hand is between 12 and 1 and the big hand is on 6, is 12:30. जब छोटी सुई जो 12 और 1 के दरमियान हो और बड़ी सुई 6 पे हो तो 12:30 बज रहे होते हैं। And when the small hand is on 1 and the big hand is on 12, it's 1 o'clock. जब छोटी सुई 1 पे और बड़ी सुई 12 पे होती है तो 1 बज रहा होता है। तो टाइम देखना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे अगली एक्सरसाइज में, इससे क्या फ़ायदा उठाएंगे देखते हैं हम। ये क्या हो रहा है, जब जिसको हम कहते हैं ना 6:15, 15 मिनट गुजरते हैं तो हम कहते हैं 6:15 हुए। इंग्लिश में हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट। और जब हम कहते हैं 3:45 हो रहे हैं, 4 बजने में 15 मिनट रह गए हैं, तो 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं टाइम के टर्म्स में। तो जब क्वार्टर रह गया है तो हम कहते हैं क्वार्टर टू, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये हो रहा है 6:15, तो दिस मीन्स क्वार्टर पास्ट 6 यहाँ आएगा। यहाँ हो रहे हैं 3:30, 3:30, तो यहाँ आएगा 3:30, आधा घंटा गुजर गया है 3 को, ठीक है। और यहाँ बज रहे हैं 3:45, यानी 4 बजने में 15 मिनट है तो क्वार्टर टू 4। और यहाँ पे पूरे 5 बज गए हैं तो यहाँ पे आएगा 5 o'clock। ये बहुत आसान थी, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर है जी वॉज और वर का इस्तेमाल। तो जो वॉज है वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि कोई काम हुआ था, और कुछ जगहों पे वॉज आता है, कुछ जगहों पे वर आता है। जैसे कि आई के साथ वॉज आता है, ही के साथ वॉज आता है, शी के साथ वॉज आता है, इट के साथ वॉज आता है। लेकिन यू के साथ वर आता है, क्योंकि यू में सिंगुलर प्लूरल दोनों आते हैं, तो यू के साथ हमेशा वर लगाते हैं। वी के साथ वर आते हैं, वर आता है। दे के साथ वर आता है, तो इसका मतलब है जो प्लूरल में इस्तेमाल हो सकते हैं उनके साथ वर आता है, और जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ वॉज आता है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या करना है। रीड द क्वेश्चंस बिलो एंड देयर आंसर्स। अभी सिर्फ पढ़ना है। वेयर वर यू यस्टरडे, यू है इसलिए वर आया, लेकिन चूंकि मैं जवाब दे रहा हूँ अपने बारे में और आई बोल रहा हूँ तो आई के साथ में वॉज लगाऊंगा। आई वॉज एट होम।
वर यू स्लीपिंग, यू चूँकि प्लूरल में शुमार होता है, चाहे एक के लिए बोला जाए तो हम बोलेंगे वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे? जवाब है नो आई वॉज नॉट, क्योंकि वॉजेंट वॉज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो अपने लिए वॉज इसलिए इस्तेमाल किया कि आई यूज़ किया है, आई सिंगुलर है। वे वर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप टीवी देख रहे थे? यस आई वॉज, हाँ मैं देख रहा था। वह बिलाल एंड मारिया विद यू, अब ये प्लूरल हो गए, क्या बिलाल और मारिया तुम्हारे साथ थे? नो दे वर नॉट, वरंट, दे है इसलिए वर आएगा। वॉज जमील विद यू, क्या जमील तुम्हारे साथ था? यस ही वॉज, जमील सिंगुलर है इसलिए इसके लिए वॉज इस्तेमाल हुआ। जी जमील हमारे साथ था। ठीक है, ये बात हो गई। फिर अब आ रहा है सेंटेंसेस, पढ़िए और देखिए कैसे सेंटेंसेस बने हैं। I was at the school yesterday. Sana was at the school yesterday. She was at the school yesterday. I was at a picnic last week. Sana was at a picnic last week. She was at a picnic last week. देखें, I, she या सिंगुलर नाम उसके लिए was इस्तेमाल हुआ, और जहाँ प्लूरल है उस सबके लिए वर इस्तेमाल हो रहा है। We were at the home in the evening. They were at the home in the evening. Bilal and Beena were at the home in the evening. You were at the home in the evening. We were Lahore last month. They were Lahore last month. Bilal and Beena and Bilal were Lahore last month. You were Lahore last month. इन सब के साथ वर्ड लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि अब जुमले आप खुद बनाइए, इन्होंने मिसाल तो दे दी आपके लिए। तो शुरू करते हैं। आए के साथ वॉज आना चाहिए है, बीना और बिलाल प्लूरल हैं तो वर आना चाहिए, सना अकेली है तो वॉज आना चाहिए, क्या सना पार्क में थी तो वॉज आना चाहिए, यस शी वॉज, जी अकेली है तो वॉज, क्या बहुत सारे लोग ज़ू में थे तो वॉज नहीं आएगा बल्कि वर आएगा। यू के साथ वर आता है। वर यू टायर्ड इन द इवनिंग, क्या आप थक गए थे शाम में? नो आई वॉजंट, क्योंकि आई आ गया तो इसलिए वर के बजाय यहाँ वॉज यूज़ हुआ। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे दिए गए सेंटेंस पढ़िए। देयर वॉज नो लाइट लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। आई डिड माई होमवर्क इन कैंडल लाइट, मैंने अपना काम मोमबत्ती की रोशनी में किया। माई लिटिल सिस्टर वॉज स्केयर्ड, मेरी छोटी बहन तो डर गई थी। आई प्लेड विद हर आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म करने के बाद उसके साथ खेली। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे पास्ट सेंटेंसेस जो कि किए गए काम माजी में होते हैं, उनकी वर्ब के आखिर में ईडी आता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो दिए गए वर्ड्स हैं इसमें से कुछ प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बता रहे हैं। लाफ प्रेजेंट, स्केयर्ड डर गई थी, फिनिश्ड कर लिया था, प्ले खेला, स्केयर और खौफजदा होना, लाफ्ड हंसा था या हंसी थी, प्लेड खेला था, फिनिश किया। तो अब इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट वाले हैं, जो अभी के अल्फाज होते हैं, उनको लेफ़्ट पे लिखिए, जो पास्ट वाले हैं उनको राइट पे लिखिए। तो आसान काम है, लाफ इधर आया और लाफ्ट इधर चला गया, तो इसी तरह से स्केयर इधर आएगा और स्केयर्ड उधर चला जाएगा। बाकी सारे आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब ये कह रहे हैं कि वर्ब की पास्ट टेंस से इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बिल्ली के बच्चों ने दूध ख़त्म कर लिया था, तो फिनिश के पास्ट टेंस क्या है आपको पता है, ऊपर लिखी हुई है, वो यूज़ कीजिए। दे डैश विद द बलून, खेला था, तो प्ले की पास्ट टेंस क्या है, वो यूज़ कीजिए। बलून बर्स्ट एंड इट डैश द किटन, उसने खौफजदा कर दिया था किटन्स को, बलून फट गया था, उसने खौफजदा कर दिया था। इट वॉज़ फ़नी वी ऑल, हम सब हंसे थे, तो लाफ की पास्ट टेंस यहाँ आएगी। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। फ़रा प्लान्ड शॉपिंग विद हर फादर यस्टरडे, फ़रा ने अपने अब्बू के साथ शॉपिंग के बारे में प्लान किया। शी परचेज्ड अ स्टोरी बुक एंड अ पेयर ऑफ सॉक्स, उसने स्टोरी बुक ख़रीदी और मोज़ों की जोड़ी ख़रीदी। हर फादर लुक्ड सम टूल्स फॉर हिज वर्कशॉप, उसके अब्बू ने देखे कुछ औज़ार अपनी वर्कशॉप के लिए।
ही पेड फॉर द टूल्स, उन्होंने अदा किए पैसे टूल्स के। फरा काउंटेड हर आइटम्स, फरा ने अपनी चीज़ें गिनी। ये सब पास्ट में इस्तेमाल हुए हैं। लुक्ड, प्लान, परचेज्ड, काउंटेड। तो अब ये कह रहे हैं कि आप इसमें जहाँ जो यूज़ करना है, कहीं डी यूज़ होगा, कहीं ई डी होगा, कहीं आई ई डी होगा, वो यूज़ करके इन सब के पास्ट टेंस बनाए। तो डांस का डांस्ड खाली डी लगेगा, बेद का बेद्ड खाली डी लगेगा, इंटेंड का इंटेंडेड ई डी लगेगा, स्ट्रगल्ड के आखिर में खाली डी लगेगा, डिटेक्टेड कन्वेड, कन्वेड के आखिर में वाई है, ये हो जाएगा CONVEIED। ये देखें आई ई डी लग गया इसके आखिर में। स्कॉल्डेड, पेस्टेड खाली डी, ब्लेम्ड खाली डी, रोर्ड ई डी। ठीक है, तो डांस का मतलब तो नाचना, डांस करना। बेद का मतलब नहाना। इंटेंट का मतलब मेरा मतलब ये होना, मैं कुछ चाहता हूँ, मेरा मतलब है, मेरा मकसद है। स्ट्रगल का मतलब जस्तजू करना। डिटेक्ट का मतलब कोई चीज़ ढूंढना, तलाश करना। कन्वे का मतलब पहुँचाना। स्कॉल्ड का मतलब डांटना। पेस्ट का मतलब चिपकाना। ब्लेम का मतलब किसी को इल्ज़ाम देना। और रोर का मतलब धारना, शेर की तरह। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब मैं आपको देखते हैं कि आपके लिए अब क्या किया जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या मांग रहे हैं जी। कुछ वर्ब्स, कुछ एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ईडी लगा के पास्ट टेंस नहीं बनता। जिनके अंदर ईडी लगा के पास्ट टेंस बन जाता है वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि वॉक से वॉक्ड। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि ईडी लगा के पास्ट टेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल दी गो की, और गो का पास्ट टेंस गोग्ड नहीं है बल्कि वेंट है। नाउ राइट पास्ट एंड प्रेजेंट पास्ट टेंस वर्ब साइड बाय साइड इन योर नोटबुक। ये कौन सी लिखनी है? तो ये वो लिखनी है जो पीछे से हमने उतारी हैं। कहाँ गई भाई पीछे, सॉरी, ये वाली। डांस लिखिएगा, उसके आगे डांस लिख दीजिएगा। बेथ लिखिएगा, बेथ लिख दीजिएगा। तो ये जो पीछे लिखी हुई थी 10, इनको यहाँ पे आपने उतारना है अपने पास। ठीक है, ये यहाँ पे। अच्छा जी, आगे चलें। डिड यू ड्रिंक योर लंच एट योर लंच टाइम? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ और लिखनी चाहिए। हालांकि ये बात वाज़ेह तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सही तब चलेगा तब यहाँ पे आप कुछ और वर्ब्स लिखें जो कि पास्ट टेंस में जा रही हैं। उससे आपकी एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। जैसे कि प्ले, तो प्लेड हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट का पास्ट टेंस है रोट। गिफ्ट का पास्ट टेंस है गिफ्टेड। जैसे कि टेक का पास्ट टेंस है टुक। देखें, कुछ रेगुलर हैं और कुछ इरेगुलर हैं। रेगुलर तो ईडी से बन जाती हैं और इरेगुलर को लफ्ज़ ही चेंज करना पड़ता है। जैसे राइट से रोट हो गया, टेक से टुक। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसा करेंगे कि मज़ीद अल्फाज लिखें ताकि हमारी वोकैबलरी में इजाफ़ा हो जाए। इसी तरह से हम लिखते हैं क्लोज़ से क्लोज्ड। जैसे हम लिखते हैं राइट हो गया, क्लोज हो गया। ईट से एट। ये देखें, ये रेगुलर हो गई, ये रेगुलर हो गई। जैसे लिफ्ट, उठाना से लिफ्टेड, रेगुलर हो गई। ठीक है, जैसे गिव से गेव, ये इरेगुलर हो गई, गिव्ड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कंप्लीट से कंप्लीटेड हो गई। और
आप लिख लें सी से 100 हो गया, सी की पास्ट टेंस 100 होती है। तो मैंने कुछ रेगुलर दे दी, कुछ इरेगुलर दे दी, ठीक है। अब ड्रिंक जो है उस वो इरेगुलर है। व्हाट डिड यू ड्रिंक एट लंच टाइम? तो ड्रिंक का पास्ट टेंस करना पड़ेगा क्योंकि सवाल में डिड आया। जब सवाल में डिड आता है तो वर्ब पास्ट टेंस में जाती है जवाब में। आई, व्हाट डिड यू ड्रिंक एट लंच टाइम? आपने क्या पिया था लंच टाइम पर? आई ड्रैंक टी। व्हेन डिड यू गो शॉपिंग? अब गो भी इरेगुलर है और सवाल में डिड है तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगी। आई वेंट yesterday या at 2 o'clock। ठीक है। What happened when Sarah opened the parrot's cage? अच्छा जी, happened है, past tense है, तो हम लिखेंगे the parrot क्या हुआ था? उड़ गया था। तो fly away नहीं होगा बल्कि flew away होगा। fly की past tense flew होती है। When did you leave for school? leave की past tense I left at 1 o'clock। When did the school bell ring? रिंग की पास्ट टेंस होती है द स्कूल बेल या इट्स कर लें। इट रैंग, रिंग की पास्ट टेंस रैंग। क्यों रैंग क्यों किया है? क्योंकि सवाल में डिड था तो पास्ट टेंस करनी थी। इट रैंग एट लेट्स सपोज 2 o'clock। कुछ भी लिख दें आंसर, मतलब असल मकसद तो ये था कि आपको ये सिखाना मकसद था कि पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं इरेगुलर वर्ब्स की। अच्छा जी, अब देखते हैं, एक लेटर है, इनविटेशन है। डियर सारा, हाउस नंबर 25 से हाई स्ट्रीट कराची से 5 अगस्त को लिखा गया है 2014 को। डियर सारा, प्लीज़ कम टू एन ईद पार्टी एट माई हाउस ऑन 10th August। इट विल बी फ्राम 4 o'clock to 6 o'clock। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कैन कम, योर फ्रेंड सना। एक इन्विटेशन है कि हमारी ईद पार्टी में आइएगा 4 बजे से 6 बजे तक 10 अगस्त को। तो हु रोड दिस लेटर? सना ने लिखा, तो यहाँ आएगा सना रोड दिस लेटर। वाई डिड शी राइट दिस लेटर? अब डिड है सवाल में तो लिखते वक्त हम राइट लिखेंगे तो राइट नहीं लिखेंगे बल्कि रोड लिखेंगे। शी रोड दिस लेटर टू इनवाइट सना फॉर द ईद पार्टी। ठीक है। वेयर इज़ अ पार्टी गोइंग टू बी? अब यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है। द पार्टी इज़ गोइंग टू बी, द पार्टी इज़ गोइंग टू बी एट, घर पे ही है ना भाई, हाउस, हाँ, तो सनाज हाउस, सना हाउस, सना के घर पे। एट व्हाट टाइम विल इट स्टार्ट? इट विल स्टार्ट एट, बताया हुआ टाइम इन्होंने, 4 o'clock। व्हाट टाइम विल इट एंड? इट विल एंड एट 6 o'clock। ये खुद लिख लीजिएगा। इनवाइटिंग अ फ्रेंड ऑन योर बर्थडे, अब ऐसे ही एक लेटर लिखिए, अपने दोस्त को अपनी बर्थडे बुलाइए, तो आप यूँ लिखेंगे, फिर यहाँ अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लीज़ कम टू माई बर्थडे पार्टी एट माई हाउस ऑन, अपनी मर्ज़ी की डेट लिखिएगा, तो कम टू माई बर्थडे पार्टी। माई बर्थडे पार्टी, PARTY है, थोड़ा टैबलेट पे लिख रहे हैं तो थोड़ा साफ साफ लिखना बात मुश्किल होता है। अब ठीक है, और अपनी बर्थडे की डेट लिख लीजिएगा, टाइम अपनी मर्ज़ी का लिख लीजिएगा, 4 to 6 या 6 to 8, जो भी आपको अच्छा लगे।
तो यही लेटर तकरीबन आप लिख देंगे, इसको बर्थडे के हिसाब से कन्वर्ट करके, तो ये मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा एक फॉर्म, द स्कूल रूम क्लॉक। There's a neat little clock in the schoolroom it stands, and it points to the time with its two little hands. And may we, like the clock, keep our face clean and bright, with hands ever ready to do what is right. ठीक है, अच्छा जी, क्या हुआ? स्कूल रूम क्लॉक के बारे में है। एक बड़ी साफ़ सुथरी सी क्लॉक है, छोटी सी, जो कि कमरे में रखी हुई है। ये वक्त बताती है अपने छोटे छोटे दो हाथों से, और हमें चाहिए कि हम भी घड़ी की तरह अपना चेहरा साफ़ और रोशन रखें, और हमारे हाथ तैयार हैं हर वक्त वो करने के लिए जो कि सही है। और इसको याद करना है, और आपको यहाँ क्लॉक की अच्छी सी पिक्चर बनानी है और उसको कलर करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए कुछ मटेरियल दिया हुआ, ये पढ़ते हैं और फिर हमारा ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा यूनिट। माई ग्लासेस, इसमें प्रपोजिशंस का जिक्र है। प्रपोजिशंस वो अल्फाज होते हैं जो दो नाउन्स के आपस के ताल्लुक़ के बारे में बताते हैं कि एक नाउन दूसरे नाउन के हिसाब से कहाँ है, किस जगह है, उसके ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, लेफ़्ट है, राइट है। ठीक है, तो वेयर आर माई ग्लासेस, वेयर ओ वेयर, मेरे ग्लासेस कहाँ हैं भाई, कहाँ हैं? ऑन द टेबल और अंडर द चेयर, ऑन द टेबल और अंडर चेयर, टेबल पे रखे हैं या कुर्सी के नीचे हैं। नियर द विंडो और नियर द डोर, जितनी प्रपोजिशन है मैं उनको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। ठीक है, खिड़की के पास या दरवाजे के पास। इन माई पॉकेट और ऑन द फ्लोर, मेरी जेब में या फर्श पर। आई एम लुकिंग हेयर, आई एम लुकिंग देयर, वेयर आर माई ग्लासेस, ओ वेयर ओ वेयर, ओह हेयर दे आर, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है मेरे ग्लासेस, ओ कहाँ है भाई, कहाँ है, अरे ये रहे। ठीक है, तो ये छोटी सी फॉर्म थी, इसका मतलब भी हमने समझ लिया। इसमें करना कुछ नहीं है, बस समझना था, तो समझ लिया हमने। और ये 3 इन अ रो की एक एक्टिविटी है। आप इसमें से जो एक जैसे अल्फाज हैं उनके ऊपर टिक लगाइए, लाइन बनाइए। देखिए जैसे उन्होंने किया है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तीनों खेल हैं, इसलिए उन्होंने ये लाइन बना दी। 3 चीज़ें जो एक लाइन में आ रही हैं उन पर लाइन बनानी है। मैंगो, चिप्स, आर्म, कैरेट, जूस, एप्पल, बनाना। देखिए मैंगो, एप्पल, बनाना तीनों फ्रूट हैं, इस पर लाइन बन जाएगी। फिर यहाँ देखते हैं येलो, ब्लू, रेड कलर्स हैं, इन पर लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, और कोई चीज़ आपस में 3 मिल रहे हैं? नहीं। यहाँ देखिए लीफ, विंड, फुट, बॉल, कोट, हॉट, आर्म, लेग, आर्म, लेग, फुट जिस्म के पार्ट्स हैं। बटन, क्लास, स्प्रिंगर, ये आप खुद कीजिए, ये मैं नहीं बता रहा। ठीक है, आसान है। द वर्ड इन पज़ल 1 आर द नेम्स ऑफ, पज़ल 1 में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? फ्रूट हैं। पज़ल 2 में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? कलर्स हैं। पज़ल 3 में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? बॉडी पार्ट्स हैं। पज़ल 4 में क्या चीज़ें हैं, आप खुद बताइएगा। और यूँ जनाब हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, बल्कि पूरी बुक ख़त्म हो गई। इतनी आसान बुक है कि अगर आप करना चाहें तो 1-2-3 दिनों में पूरी बुक ख़त्म कर सकते हैं। तो अच्छा है, जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए ताकि आपकी तैयारी जल्दी से कंप्लीट हो और आप एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है भाई, तो यूँ हमने लेसन भी कंप्लीट कर लिया, बुक भी ख़त्म कर ली। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी और अब आप अगली बुक के लिए तैयार होंगे, जिसके लेसन्स हम काफ़ी हद तक तो अपलोड कर ही चुके हैं, बुक 4 के भी, बुक 5 के भी, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी किताबों के भी लेसन्स हम अपलोड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।